नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको बहुत इस लेवल तक पहुंचाइए ना जहां भी लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे, लाइफ में डिप्रेशन से जूझ रहे। मैं चाहता हूं कि वो लोग कुछ करें अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ अपने लाइफ से बाहर आकर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें। और आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए एक्सपेक्टेशन आपका हाई होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए हार्डवर्क उस लेवल की होनी चाहिए, 100% नहीं 200%। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। और आज का वीडियो कुछ अलग है, संगीन है और एकदम ही अलग है। देखिए दोस्तों, हम लड़के और लड़की एक दूसरे से, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला बोल रहा हूँ, भाई बहन वाला नहीं, सो मिक्सअप मत कीजिएगा। तो हम जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, हमारा जो एक लवर और एक प्रेमी और प्रेमिका, दोनों एक दूसरे से जो प्यार करते हैं और फिर प्यार करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। कुछ रिश्ते टिकते हैं, कुछ रिश्ते नहीं टिकते हैं। ये तो फेट है, डेस्टिनी है। लोग कहेंगे डेस्टिनी है, कुछ टिका तो बोलेंगे डेस्टिनी है, कुछ नहीं टिका, मतलब कुछ टिका तो बोलेंगे कि यार किस्मत खराब थी, और नहीं टिका तो बोलेंगे ये डेस्टिनी है और किस्मत है, किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। इसमें बात करेंगे आज हम। मान लीजिए एक अमीर घर का लड़का है, बहुत स्टाइलिश है, फैजू की तरह टिकटॉक बनाता है, ठीक है। और एक बहुत ही गरीब घर की लड़की है। गरीब मतलब ऐसा गरीब मजदूर घर की लड़की है। अब क्या हुआ, जो अमीर घर का लड़का है उसको वो गरीब घर की लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये सोचिए। ये जो लड़की है, गरीब घर की लड़की है, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, ठीक है। और ये जो लड़का है, फैजू की तरह दिखने में, वो अपने पापा के पैसे से ऐश करता है। तो अब मुझे ये देखना है कि फिर भी दोनों एक दूसरे से अच्छा प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब चीजें डिफरेंस लाते हैं थोड़ा सा। जो लड़के का एज है, वो जो स्टाइलिश है, हीरो की तरह है, वो कम से कम 30 है। और लड़की का जो एज है वो 32, मतलब 32 नहीं 25 है। दोनों में झगड़े भी कम होते हैं, मेंटेलिटी भी मैच करती है और दोनों बहुत खुश से रहते हैं। अब लड़की को क्या है, थोड़ा घमंड है, थोड़ा रुबाब है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर देगा, मैं कुछ ये कर देगा, मैं वो कर देगा। वो गरीबों को, यहाँ तक कि जब गरीबों को देखता भी है ना सामने से कि भिखारी आ रहा है या गरीब जा रहा है, उनको उनसे अगर थोड़ा सा टच लग जाएगा ना, तो वो कैसे हट, निकल निकल निकल, ऐसा उसका बिहेवियर है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये जो बंदा ऐसा बिहेवियर है, ऐसा एटीट्यूड है, गरीब को गरीब नहीं समझता, भिखारी को मतलब लात मारने के लिए भागता है, वैसा एक्सप्रेशन दिखाता है, मार तो नहीं सकता लेकिन वैसा एक्सप्रेशन दिखाता है, तो क्या वो लड़की के साथ रह पाएगा? क्योंकि नहीं रह पाएगा, ऑब्वियसली नहीं रह पाएगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो लड़की की जैसी एनवायरनमेंट है, उसका जैसा सोच है, वो वैसे पली बड़ी हुई है, ठीक है। और लड़के का जो सोच है वो वैसा है, ठीक है। अब लड़की क्या है, गरीब घर की है, तो वो क्या है, नॉनवेज नहीं खाती। और लड़का तो पूरा है इसमें एकदम शाहरुख खान की तरह एकदम सब खाता है, और उसको एक दिन भी वेज नॉनवेज के बिना जमता नहीं है। तो अब यहां पर भी क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, क्या क्लैशेस होंगे, ठीक है। कि लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे ना, तो एक दूसरे के खाने पीने की हैबिट पर यहां पर रोक नहीं लगाएंगे, वो एडजस्ट करेंगे इस चीज पर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बताता हूं आपको, अगर लड़की
सोच रही है कि मतलब मुझे अच्छा पति मिले, मुझे अच्छा पति मिले। बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की है, और एक लड़का है जो कि उतना पूजा पाठ नहीं करने वाला, लेकिन वो मिडिल क्लास है। वो लड़की भी नॉर्मल क्लास मतलब घर की है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की, मैं उसको उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल छोड़िए, वो एग्जाम्पल छोड़ दीजिए। मान लीजिए अगर वो कोई भी इंसान, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आपके खाने पीने के हैबिट पे, आपके रहन सहन के हैबिट पे, आपको कुछ चलाना आता है, राइड करना आता है कोई चीज़, उस चीज़ के हैबिट पे, आपके बात करने के तरीके से, आपके फ्रेंड हो ही सकती है, लड़की दोस्त हो ही सकती है, उसके तरीके से, वैसे तरीके से, हर तरीके से रोक लगाए और बोले कि ये आपका अच्छा नहीं है, ये आपका अच्छा नहीं, ये आपको सुधारना चाहिए, मतलब 24 घंटा आपको टोका टोकी करें, तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये रिश्ता टिकेगा? आज नहीं तो 2 साल टिक जाएगा, शादी तक टिक जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद दरारें पैदा हो जाएंगी, क्लैशेस चालू हो जाएंगे दोस्तों, और वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा, बाद में डाइवोर्स हो जाएगा, और बहुत सारी तकलीफें होती है वैसे रिश्ते में, जहां पर एक दूसरे की बात एक दूसरों को समझ में आती है। झगड़ा हर रिश्ते में होता है, प्यार हर रिश्ते में होता है, लेकिन जहां पर हद से ज्यादा हो रहा है, जहां पर हम कम्युनिकेशन, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा कि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए क्वारल कौन करता है, झगड़ा कौन करता है? जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा पुअर है। यहां पर अगर झगड़ा कोई किए जा रहा है, कंटिन्यूअस किए जा रहा है, वो लड़का या लड़की बोल रही है ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन वो बंदा कब तक सहन करेगा? एक सहन करने की भी तो क्षमता होगी, एक सहन करने का भी तो लिमिट होगा ना, वो सहन नहीं कर पाएगा और बहुत मुश्किल होगा, और वो लास्ट में डिवोर्स हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट कहां करनी चाहिए और कहां नहीं करनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताता हूं। अगर कोई आपसे कहे कि तुम अपने खाने पीने का हैबिट बदलो, क्यों बदलो? तुम्हारा एनवायरमेंट अलग है, मेरा एनवायरमेंट अलग है, तुम जिस माहौल में पली बड़ी हो वो अलग है, मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूं अलग हो। वो रिश्ता ही क्या रिश्ता जो एक दूसरे को चेंज किया जाता है एक दूसरे के रिश्ते में, वो रिश्ता कभी रिश्ता नहीं होता। वो रिश्ता तब रिश्ता कहलाता है जब आप एक दूसरे की हैबिट का रिस्पेक्ट करते हो, और रिस्पेक्ट करते हुए भी आप एक दूसरे के साथ होते हो। मेरी तो भाई यही सोच है। कोई कुछ अलग सोचता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, कोई कुछ अलग सोचता है को। अब दूसरी बात है जॉब की। हाँ, मैं मानता हूं जॉब सिक्योर होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सिक्योर होना चाहिए। अभी लड़की मान लो अगर पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन किया है, एमए किया है, अगर वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो भी थोड़ा जॉब करे, मैं भी थोड़ा जॉब करूं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो और खुशी की बात है कि दोनों एक दूसरे के साथ जॉब कर रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे, तो इसमें तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना। अब अगर इससे अगर लड़की को लगता है कि है तू लड़का है, तुझे ही कमाना चाहिए, मैं सिर्फ खा के बैठूंगी, इस तरीके का जो एटीट्यूड है ना, वो सहन करना बहुत मुश्किल है, और सहन करने लायक है ही नहीं वो चीज़। तो वो चीज़ों पे उस लड़के को काम करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लड़का अगर लड़की से कोई अपनी ऑफिस की फ्रेंड से बात करे या कुछ बात करे, तो उस पर भी वो लड़की को अगर शक होने लगे, तो ऐसा रिश्ता कब तक चलेगा? झगड़ा झाटी ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। मतलब कितना आप एक इंसान सहन करेगा? सहन करने का भी एक लिमिट होता है, एक दिन वो फिर सुशांत सिंह राजपूत बनना पड़ेगा उसको। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत मत बनिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने आप को जितना हो सके काम में बिजी रखिए। ये प्यार रिलेशनशिप तो एक बार गया तो दूसरा हो सकता है, आपकी किस्मत में जो बेटर लिखा है वो आ सकता है, लेकिन एक बार जब पढ़ाई चला जाता है, देखिए आप 10 पास करते हैं, 12 पास करते हैं, एक बार पास क्लियर कर लेते हैं, फिर क्या आप 12 पे आ सकते हो? नहीं आ सकते। वैसे भी जिंदगी की मतलब लाइफस्टाइल है, एक बार आपने मुंह से कोई बात निकाल दिया, उसको वापस नहीं ले सकते। तो वही बात है कि आप एडजस्ट जहां पर हो वहां पर करना, हर जगह एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप अगर मान लीजिए वो लड़की बोलती है कि मेरे माँ बाप आ रहे हैं तो आप भी मेरे साथ चलिए, चलिए घूम के आते हैं, चलो वो चीज़ें तो मैं जा सकता हूँ। और अगर वो बोले कि
देखिए, मुझे शिमला जाना है, मतलब मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं देख देख के सीखूंगी। आपकी मम्मी खाना थोड़ा बना दे जब तक वो है, और तब तक मैं पढ़ाई करूंगी तो चलेगा। तो ये सब तो एडजस्ट करने के लायक है, लेकिन ये सब है जो तुम्हारे खाने पीने के हैबिट्स को लेके, तुम्हारे किसी से बात करने को लेके, तुम्हें बात बात पर कुछ भी बोलने से लेके, अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता ज़्यादा दूर टिकेगा। मतलब बात बात पे कसम दिया कि ये कसम खाओ, वो कसम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो ये चीज़ें टोटली गलत है। एडजस्टमेंट वो चीज़ों पे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। वो चीज़ों पे एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। एडजस्टमेंट जिन चीज़ों पर हो सकता है वो है, हाँ हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो लॉजिकल है और पॉसिबल है, हाँ हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट, मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं मैनेज करता हूँ। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अभी जॉब नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, ये एडजस्टेबल है। लेकिन आपके खाने पीने के हैबिट्स पे आपका ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, 24 घंटा कोई कोसे, तो उसके साथ आप कैसे रह पाओगे? ये मेरा सोच था एक रिलेशनशिप के ऊपर। आपकी भी अगर क्या सोच है वो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।